Everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. So today I'm telling about the latest information about the Accenture. So there was a new survey mail received by the candidate, and there was a updated information from the candidate have given me on my WhatsApp group. They have just informed me, sir, I have raised a ticket, but they are just responding like a system generated mail. But some candidate have received the information was not worth it. तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत अजीब तरीके से रिप्लाई आने आए हैं कंपनी की तरफ से कि बिकॉज कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं इवनली पास्ट 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, सॉरी 5 नवंबर, 8 नवंबर, 13 नवंबर, 19 नवंबर एंड 24th. I think so 24th November candidate have given their interview, 25th have given their interview, and just now also 4th December candidate. So they are asking about that, sir, when will we receive their interview results or not, if we have not receiving from the October batch, if we are rejected or selected. So in this video I'm telling about the full information. Candidate are waiting for more than 3 months, so no update. Why? So guys, I'm telling about that information that candidate have receiving the information that they have generated the system generated mail. तो उनको मेल रिसीव्ड हुआ है, सॉरी नॉट अ मेल, सिस्टम जनरेटेड मेल में उनको ये इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है कि दिस कुड बी पॉसिबिलिटी दे कुड नॉट बी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन. तो काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने ये इस तरीके का किया है कि सर वी हैव नॉट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ, सर प्लीज़ अपडेटेड अस. तो उनके में सिस्टम जनरेटेड नॉट मतलब एक क्वेरी रेज की, तो टिकट जनरेटेड करने के बाद में उनके पास ये रिप्लाई आया कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल को कंसीडर नहीं किया है. तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेरी में जो रेज किया है, तो आप लोग कैंडिडेट जितने भी हैं वो वेट कर रहे हैं. तो मैं आप लोगों को ये कन्फर्मेशन दे दूं, अगर इस तरीके का आप लोगों के पास रिप्लाई आ रहा है तो रिजेक्शन के 50% चांसेस हैं और सिलेक्शन आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड मेल है. क्योंकि बहुत अमाउंट में कैंडिडेट हैं जो कि पेंडिंग में डले हुए, इनका स्टेटस अपडेटेड नहीं हो रहा है, किसी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है. इवनली कैंडिडेट हैं जिनकी प्रोफाइल में कन्फर्मेशन मिल गया है पर उनको दोबारा से असेसमेंट के भी मेल आ रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है और उनके पास डॉक्यूमेंट री अपलोड हो रहा है. इवनली कैंडिडेटों के इंटरव्यू हो चुका है, और जो 27 नवंबर के कैंडिडेट थे, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जिनका 27 नवंबर की ज्वाइनिंग थी, उनकी ज्वाइनिंग डिले हो गई थी ड्यू टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. तो अगेन उनके पास में कल क्या हुआ कि असेसमेंट का मेल आया एक कैंडिडेट के पास में. इवनली उनके पास 27 की ज्वाइनिंग थी, जो कि ज्वाइनिंग डिले कर दी थी. तो उनके पास में असेसमेंट का मेल आया कि आपको दोबारा असेसमेंट है. तो एसेंजर की तरफ से कुछ ग्लिच हो रहे हैं. और मैं आप लोगों से बता दूं, जो सर्वे मेल अभी रिसीव्ड हुआ था, काफ़ी सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर किसको सर्वे मेल रिसीव्ड हुआ है, किसको नहीं हुआ है. तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ कैंडिडेट थे जिनका अभी इंटरव्यू हुआ था, तो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि हम आपने इंटरव्यू दिया है तो आपका कैसा प्रोसेस चला है, कैसे है क्या आपने. तो उस तरीके का सर्वे मेल आया. सर्वे मेल उनके लिए ये नहीं है जो 27 नवंबर को कैंडिडेट थे, उनकी ऑनबोर्डिंग डिले हुई है, या फिर इंटरव्यू हो गए, या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वालों के पास में आए हुए हैं, और जिनके पास रिजेक्शन मेल रिसीव हुए तो उनके पास सर्वे मेल. तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं है. मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग के पास में सिलेक्शन का मेल नहीं आया है और बट रिजेक्टेड, अगर आपके पास क्वेरी में रिजेक्शन आ रहा है कि आपकी प्रोफाइल कंसीडर नहीं की है, तो गाइस आप लोग अभी अप्लाई करते रहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. पर ये 50% चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेटों के पास में रिजेक्शंस के बाद भी सिलेक्शन के मेल आए हुए हैं. तो होप फॉर द बेटर. तो अगर कोई भी अपडेटेड मिलेगी और भी अदर कंपनी की तरफ से तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो जो भी जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड मेल आ रहे हैं तो उनका भी ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड मेल, ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ रहे हैं कंपनी की तरफ से. तो आई होप सो जब तक आप लोगों के पास में रिजेक्शन का मेल नहीं आ जाए कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई है और आगे की प्रोसेस में आपको नहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है, तब तक आप नहीं मानिए कि आपका रिजेक्शन हुआ है. तो गाइस जितने भी कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि सर हमारा कंसीडर प्रोफाइल नहीं की गई है और हम लोगों को वेट करना पड़े, तो आप थोड़ा सा वेट करिए और अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते रहिए, क्योंकि एचसीएल ने भी हायरिंग निकाली. बाकी सारी कंपनियों में अप्लाई करते रहिए. तो ये क्वेरी थी, काफ़ी सारे बहुत कन्फ्यूजन थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ. आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना.